जीएसटी के पोर्टल पर 1 अप्रैल 2021 से 3 चेंजेस किए गए हैं और उस 3 फीचर्स को आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज 1 अप्रैल 2021 से जीएसटी के पोर्टल पर एचएसएन नंबर GSTR 1 में डालना मैंडेटरी हो गया है। इसी के साथ साथ 3 और नए चेंजेस हुए हैं जीएसटी पोर्टल पर। आइए उन्हें जान लेते हैं। सबसे पहले आपको जीएसटी के पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप जीएसटी के पोर्टल पर लॉगिन करेंगे उसके बाद में आपको फाइल रिटर्न्स के ऑप्शन में जाना है। फाइल्स रिटर्न के ऑप्शन में जाएंगे तो अब आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का जो नया टैब है वो ओपन होते हुए देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर अभी आप अप्रैल मंथ का पीरियड ओपन करेंगे तो वो ओपन नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको नया फाइनेंशियल ईयर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा चेंज तो यही है। इसके बाद में जो सेकेंड चेंजेस हुआ है जीएसटी पोर्टल पर, जैसे ही आप फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का मार्च महीने के रिटर्न को सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा टेब ओपन होगा जिसमें कि GSTR 1 क्वार्टरली, GSTR 2A, GSTR 2B और इसी के साथ एक GSTR 2B क्वार्टरली व्यू का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा जिस पे लिखा है ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर और GSTR 3B फॉर द क्वार्टरली रिटर्न्स। यानी कि आपको पता है कि आपको जनवरी टू मार्च यदि आपने QRMP स्कीम को ऑप्ट इन कर रखा था तो आपको अपना GSTR 3B क्वार्टरली फाइल करना है, और यदि आपको अपना GSTR 3B क्वार्टरली फाइल करना है तो GSTR 3B के अंदर जो ITC दिखानी है वो भी क्वार्टरली ITC दिखानी है, यानी जनवरी टू मार्च की ITC आपको इसके अंदर डालनी है। तो इसी के लिए आपको GSTR 2B का भी क्वार्टरली ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है जिसकी मदद से आप अपनी ITC को मैच कर पाएँ। हालांकि जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो यह अभी आपके लिए अवेलेबल नहीं है। 13 अप्रैल 2021 के बाद में आपको GSTR 2B क्वार्टरली अवेलेबल हो जाएगा, तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इसी के बाद में जैसे ही हम GSTR 3B क्वार्टरली के ऑप्शन को ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट सिलेक्ट करने हैं। इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अपना GSTR 3B ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको सिस्टम जनरेटेड समरी देखने को मिलेगी जिसमें अभी तक आपको कुछ भी जनरेट होते हुए नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि GSTR 2B क्वार्टरली की और GSTR 1 क्वार्टरली की ड्यू डेट्स में अभी टाइम है। जैसे ही ये फाइल हो जाएंगे और GSTR 2B जनरेट हो जाएगा आपको यहाँ पर नोट फाइल की जगह फाइल देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें तो आप जानते ही है, लेकिन थर्ड इंपॉर्टेंट चेंजेस जो GSTR 3B के अंदर हुआ है आइए उसे भी जान लेते हैं। जैसे ही आप GSTR 3B को ओपन करेंगे और सेल के फिगर को ओपन करेंगे तो वहां पर जैसे कि हमने क्वार्टरली सेल यहां पर डाल रखी है, हमारे जनवरी से मार्च में लेकर 1 लाख रुपए की सेल हुई है जिसका टैक्स इंटीग्रेटेड टैक्स बनता है 16,000, सेंट्रल टैक्स भी बनता है 16,000 एंड स्टेट टैक्स भी बनता है 16,000। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर यह वैल्यू पुट कर रखी है। तो जैसे ही हम यहाँ पर ये वैल्यू डालते हैं और कंफर्म बटन पर इसे सेव करते हैं उसके बाद में आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेट ऑफ कैलकुलेशन का पेज ओपन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, पेमेंट मेड इन क्वार्टर, यानी कि आपने PMT 06 की मदद से जो जनवरी महीने और फरवरी महीने में अपने टैक्स लाइबिलिटी का पेमेंट किया है, यानी कि सेल्फ असेस टैक्स का पेमेंट किया है PMT 06 के थ्रू, वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट मेड इन क्वार्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा वेब पेज ओपन होगा जिस पे लिखा है चालान पेमेंट टूवर्ड्स क्वार्टरली रिटर्न, यानी कि हमने जो यहाँ पर जनवरी मंथ का चालान पेड किया था सेल्फ असेस करके वो यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स के अंदर 64 रुपीज़ का वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आपने फरवरी मंथ का भी किया है तो जनवरी और फरवरी दोनों मंथ के आपको पेमेंट, चालान का पेमेंट जो आपने PMT 06 के थ्रू पेड किया है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी बन रही है पूरे क्वार्टर की जो कि 16,000, 16,000 और 16,000 है, वो ITC से सेट ऑफ होने के बाद में आपको नेट लाइबिलिटी जो पेड करनी है वो है IGST 16,000, CGST 396 यानी कि 396 और SGST 396। लेकिन इसी के साथ जो आपने PMT 06 यानी कि जो जनवरी और फरवरी मंथ के चालान के थ्रू ऑलरेडी सेल्फ असेस करके अपने कैश लेजर में पेमेंट कर रखा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यूटिलाइजेबल कैश बैलेंस के अंदर। जैसे कि हमने जनवरी मंथ में 64 रुपीज़ का IGST के अंदर चालान भरा था तो वो आपको देखने को मिल जाएगा, एंड द रिमेनिंग अमाउंट एडिशनल कैश रिक्वायर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, और जो एडिशनल कैश रिक्वायर्ड बैलेंस है उसी का पेमेंट आपको करना रहेगा।
तो चलिए दोस्तों, 3 चेंजेस तो ये हो गए GSTR 3B से रिलेटेड जिन्होंने QRMP स्कीम को ऑप्ट इन कर रखा है। अब एक इंपॉर्टेंट चेंजेस है उन टैक्स पेयर के लिए जिनका GSTR 3B और GSTR 1 मंथली बेसिस पर जाता है, जिन्होंने QRMP स्कीम को ऑप्ट इन नहीं कर रखा है उनके लिए। यहाँ पर हमने एक टैक्स पेयर का लॉगिन कर रखा है जिनका रिटर्न्स मंथली बेसिस पर जाते हैं। उनका जैसे ही फाइनेंशियल ईयर आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद पीरियड सिलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको GSTR 1 का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप GSTR 1 को ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको एक नया फीचर्स 1 अप्रैल 2021 से देखने को मिलने वाला था, जो कि टेबल नंबर 12 के अंदर आपको देखने को मिलने वाला था। अब टेबल नंबर 12 के अंदर आपको HSN समरी के साथ साथ रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन भी डालना था, लेकिन अभी तक यहाँ पर GST पोर्टल पर वो फीचर्स अपडेट नहीं हुआ है। यानी कि जो आपको क्वांटिटी की डिटेल्स डालनी रहती थी उसमें आपको रेट का ऑप्शन भी यहाँ पर बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। और इसी के साथ 1 अप्रैल 2021 से जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है उनको GSTR 1 के अंदर B2B इन्वॉइसेस में 6 डिजिट का HSN कोड नंबर डालना कंपलसरी हो गया है। और जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम का है उनको 4 डिजिट के HSN कोड नंबर डालना कंपलसरी है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि B2B इन्वॉइसेस के अंदर भी आपको HSN नंबर दिखाना है या नहीं। अभी सिर्फ आपको GSTR 1 के अंदर HSN नंबर डालना है। जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई क्लेरिफिकेशन आता है तो वो अपडेट भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। इसी के साथ अनदर एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको अप्रैल मई जून क्वार्टर के लिए यदि आपको QRMP स्कीम को ऑप्ट इन करना है तो आपके पास जो टाइम पीरियड है वो है 1 फरवरी 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक। आपसे जो लास्ट टाइम गलती हो गई है, बहुत से ऐसे टैक्स पेयर है जिनको QRMP स्कीम को ऑप्ट इन करना था लेकिन वो नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए अभी यहाँ पर इस ऑप्शन को अवेलेबल करवा दिया गया है। ये ऑप्शन 30 अप्रैल 2021 तक के लिए अवेलेबल है। 30 अप्रैल 2021 के बाद में आप QRMP स्कीम को ऑप्ट इन नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो GST के रिटर्न्स में 1 अप्रैल 2021 यानी कि आज से एप्लीकेबल हो गए हैं, जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि GST और इनकम टैक्स से जुड़ी सारी अपडेट आपको हमारे इस चैनल से कंटिन्यूसली मिलती रहे। इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर शेयर करते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।